ओम नमो नारायण दोस्तों, आज एक और वीकेंड वीडियो में आपका स्वागत है। तो पिछले 2-3 वीक से हम लोग बात कर रहे थे किस तरह की एस्ट्रोलॉजिकल कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं। तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ से उल्टा टाइम शुरू हो चुकी है, उल्टी गिनती, और अब यहाँ से आप देखेंगे कि सितंबर और अक्टूबर में आपको अगेन जिन चीज़ों को मैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता हूँ, एक्लिप्स, सोलर भी है, लूनर भी है। इसलिए मैंने कहा था कि जो बचे हुए मंथ हैं, अब इसमें क्या हो रहा है, जुपिटर 4 सितंबर को जुपिटर भी रिट्रोग्रेशन में चले जाएंगे। लेकिन अगेन जैसे मैंने कहा, पिछली बार भी कई लोगों ने कहा कि सर रिट्रोग्रेशन में तो प्लैनेट्स जाते रहते हैं। बात सही है, रिट्रोग्रेशन में प्लैनेट्स जाते रहते हैं, मगर आप अगर ज्योतिष पढ़ते हैं, ज्योतिष समझना चाहते हैं, तो एक चीज पे गौर कीजिए कि रिट्रोग्रेशन ऑफ प्लैनेट्स एक साथ में हो रहा है, और जो एंगल बन रहे हैं आउटर प्लैनेट, इनर प्लैनेट, वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजर्स ने यूरेनस को बहुत इंपॉर्टेंस दी है। मैंने आपको पहले ही बताया था, बिकॉज ऑफ यूरेनस पोजीशन एंड डायरेक्शन आई हैव प्रेडिक्टेड ब्रिटेन एग्जिट, ब्रेक्सिट जिसको बोलते हैं। ये कुछ साल पहले की बात है। अभी वो यूरेनस का डायरेक्शन भी चेंज हो रहा है इसी हफ्ते में, लास्ट में जाके। और जुपिटर क्या है, जीव कारक, जो मैं बार बार आपको बोल रहा था। कई लोगों ने मुझे लिखा कि सर, अप्रिशिएट भी किया कि सर आप मीठी चाशनी में लपेट के कुछ नहीं बोल रहे, और कई लोगों ने मुझे कहा कि आपकी वीडियो देख के डर लग रहा है। तो डर लगने वाली तो कोई इलाज नहीं है, उसका डर लग रहा है तो डर लगना चाहिए, क्योंकि मैं कह रहा हूं आपको कि आपको सावधान रहना है। बाकी जो हमेशा बोलता हूं, आज भी वही बोलूंगा, करने वाले भी वही, करवाने वाले भी वही, बचाने वाले भी वही, नारायण। एग्जैक्टली कब किस डेट पे क्या होगा वो तो नारायण बता सकते हैं। हमें एक आइडिया आता है कि यहां पर ये टाइम कष्टकारी आ रहा है। ह्यूमैनिटी के लिए कष्टकारी क्यों बोल रहा हूं मैं, क्योंकि जुपिटर, देखो ये सब जो लोग सनातन और ये सब की बात करते हैं, तो सबसे बड़ा प्लेनेट और ये सनातन धर्म का कारक है कौन, गुरु। अगर वो पीड़ित है तो फिर पीड़ा आएगी। जीव का कारक है गुरु। जीव क्या, ये डे टू डे लाइफ में जो हमारी जीवन की एक्टिविटीज हैं। जब ये कोविड आया था तब क्या हुआ था, आप जाके देखो एस्ट्रोलॉजिकल टर्म्स में क्या हुआ था। तो गुरु का पीड़ित होना ना हमारे शास्त्रों में बहुत गलत कहा गया। यहां गुरु पीड़ित हो रहे हैं। बीच में चंडाल योग था, पूरी कई लोगों ने उसके ऊपर बहुत सारे वीडियो बना दिए। तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ उस समय चंडाल योग में। लेकिन अब क्या हो रहा है कि गुरु जब रेट्रोग्रेशन में जाएंगे ना, तो राहु के रिट्रोगेट होने से पहले गुरु राहु की तरफ बढ़ना शुरू करेंगे। एग्जैक्ट वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में जिसको बोलते हैं, एग्जैक्ट कंजंक्शन नहीं होगा, लेकिन आप सोचो कि आप कोई स्टेशन पार कर चुके हो और वापस उसकी तरफ आ रहे हो विदाउट रीचिंग योर डेस्टिनेशन। समझे आप दिल्ली से बॉम्बे के लिए निकले और आप कोटा पहुंच के वापस दिल्ली की तरफ बढ़ने लगे। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि कहीं ना कोई प्रॉब्लम है कि आप बॉम्बे नहीं जा रहे और आप वापस दिल्ली की तरफ चलने लगे, और दिल्ली भी आप नहीं जा रहे हो वापस, मतलब वहां पहुंचोगे नहीं, फिर अगेन आप बीच में कहीं रुकोगे और वहां से आगे बढ़ जाओगे। लेकिन ये जो मैंने 6 महीने का जो कॉन्सेप्ट बताया आपको कि 6 महीने क्यों खराब है, क्योंकि जुपिटर जो है 4 सितंबर से रिट्रोग्रेशन होंगे, तो ये जाके देखना, ये जाके खत्म होगा दिसंबर जनवरी में कहीं। और मैंने जो ज्योतिष सीखी है, क्योंकि मैं फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी भी करता हूं, तो जो रिट्रोग्रेशन और डायरेक्ट होने का जो फिनोमेना है ना, इसके बीच में एक चीज आती है, स्टेशनरी पॉइंट्स। इसके ऊपर ना मैंने देखा कि एस्ट्रोलॉजर्स ध्यान नहीं देते। इसको बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं स्तंभित होना। प्लैनेट स्तंभित हो जाता है एक जगह पे, मतलब वो रुका हुआ है। जैसे मरकरी का रिट्रोग्रेशन हुआ अभी, तो एक दिन पहले उस मरकरी ने क्या किया, आपके मार्केट को उठाने की कोशिश की। अब मार्केट की बात ही आप लोगों को ज्यादा समझ में आती है तो वही समझाता हूं।
जिस दिन मरकरी रिट्रोगेट हुआ उससे एक दिन पहले मार्केट ने उसको उठाने की कोशिश की। क्यों? क्योंकि वो रुका हुआ था। लेकिन मरकरी को करना क्या था एग्जैक्टली? जो उसने किया कल, जो उसने किया मार्केट को करना, मरकरी को करना वही था एग्जैक्टली, तो उसने कर दिया वो काम। तो वहां उसने क्या क्रिएट किया? एक इल्यूजन क्रिएट किया। लोगों को लगने लगा कि ये हो गया, यहां पे सपोर्ट ले लिया और अभी आगे जा रहा है। कंटिन्यूस नेचुरल डिजास्टर्स की खबरें आपको आ रही हैं। हिमाचल में आप देखिए, मैंने आपको कहा था कि प्लैनेट्स इन बैड मूड, ये मेरा हेडिंग था। तो बैड मूड के एग्जांपल्स रोज रोज आपको देखने लग रहा है। हिमाचल को तो बुरी तरह से जकड़ लिया उन्होंने, उस पर्टिकुलर प्लेस को जकड़ लिया। बिल्डिंग्स गिर रही हैं, लोग परेशान हैं, मर रहे हैं लोग। मणिपुर में एक घटना हो गई कि रेलवे ब्रिज गिर पड़ा, 17 से 20 लोग मारे गए। अब इतने बड़े देश में ये कोई खबर नहीं होती, वेरी सॉरी टू से, कि 17 से 20, लेकिन 17 से 20 लोग मरे और उसके कारण कितनी फैमिलियों में प्रॉब्लम हो गई। अब ये उनके 1 to 1 चार्ट में पता चलेगा कि वो ही लोग वहां 17 क्यों मौजूद थे। ज्योतिष के हिसाब से ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। जैसे एक प्लेन क्रैश होता है तो क्या होता है उस समय, हमने ये भी रिसर्च किया है कि ऐसा क्या हुआ वहां पर। ये हैं कुछ बुक्स हैं, फॉरेन के एस्ट्रोलॉजर्स ने इस पे भी काम किया है कि ये प्लेन पर्टिकुलर जब हुआ, या जैसे टाइटेनिक गया तो वहां पर हुआ क्या था। इतने बड़े समूह के लोगों को एक साथ में एक दिन में एक ही समय पे मौत कैसे आ सकती है? क्योंकि उन सबकी जन्म पति तो अलग अलग होगी, अलग अलग दशाएं चल रही होंगी। ऐसा तो है नहीं वो सारे एक ही दिन डेट पे पैदा होंगे, एक ही समय पे पैदा होंगे, ऐसा हो नहीं सकता। 2, 4, 5, 10 जने ऐसे हो सकते हैं, मगर बाकी क्यों? ये भी एक रिसर्च है, क्यों ऐसा होता है। तो जो मैं बार बार आपको कह रहा हूं, अच्छा जुपिटर रिलीजियस एक्टिविटीज का भी कारक है। आप जितना भी दुनिया में धर्म कर्म हो रहा है वो जुपिटर के कारण हो रहा है। और खास तौर से इंडिया की बात करूं, और यही जुपिटर आपको आगे ले जाके सर्वोच्च स्थान दिलाने वाला है। इसलिए कोई ये कहना कि कोई व्यक्ति विशेष तुम्हारे देश को टॉप पे ले जाएगा, ये गलत है। देश को तो देश की कुंडली और प्लैनेट्स ही टॉप पे ले जाएंगे। व्यक्ति विशेष एक माध्यम हो सकता है, जरिया हो सकता है। और आजकल जो हो रहा है वो बहुत गलत हो रहा है। कई धार्मिक गुरु भी इसकी चपेट में आएंगे। कोई बड़ी रिलीजियस पर्सनैलिटी के ऊपर भी कुछ क्वेश्चंस उठ सकते हैं, क्योंकि जो गुरु प्रताड़ित हो रहे हैं। और खाली गुरु ये नहीं कि रिट्रोगेशन में जा रहे हैं। अगेन, जैसा मुझे कई लोगों ने लिखा कि सर हमें इंटरेस्ट है एस्ट्रोलॉजी में, अब आप इतना पढ़ चुके हो तो ये तो बताओ। तो जहां तक संभव हुआ मैंने कोशिश की, लेकिन मैं हर एक को तो जवाब नहीं दे सकता, तो यहां वो जवाब दे रहा हूं। अगर आप एस्ट्रोलॉजी पढ़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं या पढ़ रहे हैं, तो ये बात समझ के चलो कि आपको इंपॉर्टेंस देनी है एंगल्स को। गुरु प्रताड़ित है, ठीक है, लेकिन गुरु कौन से प्लैनेट की दृष्टि उसके ऊपर आ रही है वो देखो, बहुत जरूरी है। और वो प्लैनेट किस चीज का कारक है। अगेन, मंगल अगर गुरु को देख रहा है तो मंगल क्या करता है, क्या कर सकता है, मंगल किस चीज का कारक है, ये देखना बहुत जरूरी है। सूर्य शनि आमने सामने आ रहे हैं तो क्या, सूर्य कौन? राजा। मैंने पिछली बार भी बताया था। शनि कौन सामने? न्याय का कारक, जुडिशरी। कल आपने देखा, परसों मैंने खबर पढ़ी कि डोनाल्ड ट्रंप जी को अरेस्ट किया गया। मैंने कहा आपको, जो हेल्म ऑफ अफेयर्स में या जो टॉप पोस्ट पे रह चुके हैं या हैं अभी भी, उन सब लोगों के लिए तकलीफ के कारण चीजें बन रही है। तो हम लोग जो इस चीज को रिसर्च करते रहते हैं वो हर घटना को उसी नजरिए से देख रहे हैं कि एक अमेरिकन राष्ट्रपति को अरेस्ट करना, उसकी फोटो खींचना, अरेस्टेड फोटो खींचना, और उसके बाद अब वो उस फोटो को यूज कर छोड़ दिया। लेकिन ठीक है, अभी इमरान खान के ऊपर आ रहा है कि उनको भी शायद वहां का कोर्ट छोड़ने का मन बना रहा है, ऐसा कुछ होने वाला है। तो देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग है क्या होता है इमरान खान के साथ। मेरा
वो प्रेडिक्शन अभी भी वैलिड है। पाकिस्तान कमजोर है, केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर आ गए हैं इमरान खान, अगर छूटे तो क्या होगा, नहीं छूटे तो क्या होगा। सब तरफ से वो तकलीफों से घिरता जा रहा है और ये हमारे लिए अच्छी बात नहीं है। चाइना ऑलरेडी इन ट्रबल, अभी उनकी जीडीपी ये वो सब जगह से ट्रबल्स में घिरता जा रहा है। सब जन्म पत्रिका केले जाके उठा के चाइना की हॉरोस्कोप देख लो, आपको तुरंत समझ में आएगा कि व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, व्हाट आई एम सेइंग एंड व्हाई आई एम सेइंग सो। तो यहां से जो अभी 60 दिन का पीरियड है अक्टूबर में एक और बहुत बड़ी घटना है, राहु केतु का साइन चेंज नोट्स। और ये राहु केतु का जो साइन चेंज है ये 18 महीने में जाके होता है। अगेन उससे पहले राहु और केतु स्टेशनरी होंगे, और स्टेशनरी भी कौन से पॉइंट पे हो रहे हैं बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखो जो ज्योतिष करते हैं ना उनको समझना चाहिए इस चीज को कि काल पुरुष की कुंडली होती है। काल पुरुष की कुंडली क्या होती है, जो मेष लगन से शुरू होती है, जो फर्स्ट नंबर है हमारी राशि मेष, वहीं से शुरू होती है, हमेशा के लिए फिक्स है वो काल पुरुष की कुंडली। अगर तो ये माना जाता है कि हमेशा ये ही कुंडली एक मापदंड है, इसी कुंडली से आप प्रिडिक्शन कीजिए। हर एक इंडिविजुअल की अलग कुंडली होती है, हर एक देश की अलग कुंडली होती है। हमारे देश की अलग कुंडली है, वृष लगन की कुंडली है। लेकिन काल पुरुष की कुंडली से मैच कौन सी कुंडली करती है, पाकिस्तान की कुंडली। मेष लगन की ही कुंडली है पाकिस्तान की, और मेष लगन की कुंडली है काल पुरुष की। अब इंपॉर्टेंट क्या है कि राहु काल पुरुष की कुंडली में मेष राशि पे स्टेशनरी होके और मीन की तरफ जा रहे हैं। ये बहुत बड़ा पॉइंट है। और अब जा रहे तो ठीक है, राहु ऐसा पहली बार तो नहीं जा रहे, पहले भी जा चुके, लेकिन वहां पर क्या हो रहा है, जो मैं हमेशा बोलता हूं या जो मैं स्टडी करता हूं, एक्लिप्स के पॉइंट होते हैं कि एक्लिप्स कौन से पॉइंट पे जाके हो रहा है। अब उस एक्लिप्स पॉइंट का और राहु का स्टेशनरी होके डायरेक्ट होने का जो कोरिलेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है यहां पे। तो उन्होंने अक्टूबर महीने को भी अपने क्लच में ले लिया, क्योंकि वहां पर 2 ग्रहण और राहु केतु का साइन चेंज अलोंग विद जो प्लैनेटरी पोजीशन यहां पर चल रही है। तो वहां पर जाकर क्या होगा, इन चीजों की पराकाष्ठा होनी शुरू हो जाएगी। इसलिए मैंने आपसे कहा कि जो पीरियड शुरू हुआ है, यहाँ देखिए आगे 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 देखिए कैसे कैसे चीजें चेंज होती जाती हैं। सितंबर महीना 4 तारीख को गुरु वक्री स्टेट में जा रहे हैं, राहु की तरफ बढ़ना शुरू कर देंगे। जीव कारक हैं, सारे प्रेडिक्शन में ऑलरेडी आपको बोल चुका हूं कि क्या 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 हो सकता है। तो बहुत ही ध्यान देना है, समझना है। और 1-to-1 सेशन में वापस से बोल रहा हूँ, कई लोग मुझे ये पूछ रहे हैं सर हम स्टकअप हो रहे हैं, ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है। कोई कह रहा है कि सर ऐसा लग रहा है कि ऐसा टाइम नहीं देखा, कि अजीब और गरीब सी फीलिंग आ रही है। तो ये आपके पर्टिकुलर हॉरोस्कोप पे डिपेंड है कि गुरु कौन सी राशि का स्वामी है, कौन से घर में स्टेशनरी होके रिट्रोगेट हो रहा है। अगर गुरु रिट्रोगेट हो रहा है, क्योंकि गुरु क्या एबंडेंस देता है, बहुत फ्लॉरिशनेस देता है। जो आदमी तरक्की करता है ना, गुरु का उसमें बहुत बड़ा हाथ होता है, धन का कारक भी है गुरु। तो कई लोगों, आज ही मैं सुबह एक व्यक्ति की कुंडली देखी मैंने, जो उन्होंने मुझे बोला कि सर इतना फ्लॉरिश कर रहा था मैं कि मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि मेरे साथ जिंदगी में ऐसा भी होगा, और आज मैं कर्जे में हूं। जो आदमी प्रॉपर्टी पे प्रॉपर्टी खरीदता गया हो 5 साल तक, और उसके बाद अचानक से उसकी प्रॉपर्टियां बिकनी शुरू हो जाए और उसके घर में यह हालत हो जाए कि वो ये बोले कि भैया मेरे को तो अभी समझ में ही नहीं आ रहा है कि मेरे फाइनेंसिस का क्या। और मैंने जैसे उसको बोला कि अगर आगे अगले 1-1.5-2 साल आपको ये तकलीफ होगी, वो तो उनके पर्टिकुलर हॉरोस्कोप की बात थी, मगर जो रिएक्शन आता है लोगों का वो बड़ा ही देखने लायक होता। मतलब घबरा जाता है आदमी की यार मैंने तो कभी ऐसा टाइम देखा ही नहीं। तो मैं बार बार आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जो टाइम आपने नहीं देखा है वो आप देखने वाले हो। अब ये डिपेंड करता है आपकी इंडिविजुअल हॉरोस्कोप के ऊपर, आपकी ग्रह दशाओं के ऊपर, आपकी गोचर के ऊपर कि आप कितना सफर करोगे।
और मैंने ये भी कहा है कि राजा और प्रजा दोनों को कष्ट होने वाला है इसमें। जितने भी टॉप अथॉरिटीज पे बैठे हुए लोग हैं, जितने भी पॉलिटिशियंस हैं, जितने भी बड़े दलों के नेता हैं, या फिर जिनका से है हेल्म ऑफ द अफेयर्स में, जो टॉप नोच चीजें गवर्न करते हैं या जिनके बताई गई चीजों से देश और विदेश में एक्टिविटीज होती हैं, या फिर एकदम टॉप के जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, ये बात किसी से छुपी नहीं है कि खाली भारत में नहीं, दुनिया भर में जो टॉप कंपनीज हैं, टॉप फार्मा कंपनीज हैं, टॉप टेक वाली कंपनीज हैं, या टॉप जैसे हमारे यहाँ हमेशा नाम लिया था अडानी अंबानी, ये देश को चलाते हैं। इनको भी उतना ही सावधान रहने की जरूरत है। मैंने आपसे कहा कि 2024-25 में मैं अडानी ग्रुप को बहुत बड़ी तकलीफ में आते हुए देखता हूं। दैट इज प्योरली ऑन द एस्ट्रोलॉजिकल बेसिस। मेरा और कोई भी कुछ भी ये नहीं मानना है कि उसमें और कोई भी चीज मैंने कंसीडर नहीं की। मैंने सिर्फ एक ही चीज कंसीडर की है, दैट इज हॉरोस्कोप। जो आदमी हेल्म ऑफ द अफेयर में अगर उसकी हॉरोस्कोप में गड़बड़ है तो वो पूरे ग्रुप को लेकर डूबेगा। ये बात अच्छे से समझ लेना। अभी बहुत कुछ होने वाला है। मैंने सुना है कि अभी कोई सेबी ने रिपोर्ट दी है, बचाने की कोशिश भी पूरी की जाएगी। आपको भी पता है क्यों, मुझे भी पता है क्यों। वो गलत है सही है, हम उस पर बात नहीं कर रहे। मैं बात कर रहा हूँ 2024-25 की, जहां पर मैं उनको ट्रबल में आते हुए देखता हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि उससे पहले वो ट्रबल में नहीं आ सकते, इसका मतलब ये भी नहीं कि उसके पहले वो तरक्की नहीं कर सकते। इलेक्शन का ये है। तो ये समझ लेना अच्छे से कि जितने भी टॉप नॉच लोग हैं, और दूसरा मैंने आपको पिछले वीडियो में एक बहुत बड़ा हिंट दिया है कि जिसने भी गलत किया हुआ है, शनि अब न्याय करने पे उतर आए हैं। और शनि इतने पावरफुल होने जा रहे हैं शनि देव कि वो, और जिस तरह के वो एंगल्स बना रहे हैं डिफरेंट प्लैनेट्स के साथ में, कि वो किसी को बख्शने के मूड में नहीं है इस बार, चाहे राजा हो चाहे रंक हो। आपको कुछ भी दिमाग नहीं लगाना है, आपको सिर्फ ये देखना है किसके साथ क्या हो रहा है। और जिसको शनि दंड देंगे वो लाख कहता रहे कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, लेकिन आप समझ जाना अपने मन में कि ये दंड वहां से आया है। ये नारायण की अदालत है। जैसे सुप्रीम कोर्ट, जो हमारे चंद्रचूड़ साहब हैं, वो जितने भी उनके डिसीजन हैं उसके ऊपर आप कोई ब्लेम नहीं उठा सकते, कोई लॉजिक अप्लाई नहीं कर सकते आपको कि ये लॉजिकल है। वो बिल्कुल लॉजिकल बात करते हैं। क्यों? उनकी भी कुंडली है हमारे पास, और हमें ये पता है कि वो उनको चुना गया है, जस्टिस करने के लिए चुना गया है। इतनी बड़ी पोस्ट पे बैठे हैं, और अभी वो हेल्म ऑफ द अफेयर्स में हैं 1 साल अगले। तो 1 साल अगले आप देखोगे वो किस किस तरह के डिसीजन लेते हैं। तो उनके डिसीजन पे बीच में मैंने सुना था सोशल मीडिया पे लोग उनको ट्रोल कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, ये सब गलत है। और आप कुछ भी कर लो, वो तो न्याय करेंगे ही करेंगे। उनके ऊपर प्रेशर कहां से आ रहा है? ऊपर से, ऊपर की अदालत से, क्योंकि शनि को न्याय करना है, वो किसी को बख्शने वाला नहीं है। अब वो किसी ना किसी को तो नीचे जरिया बनाएगा, और ये होके रहेगा। किसी भी कीमत पे कोई भी तरह का आदमी जिसने गलत काम किया है वो बच नहीं सकता, उसको फंसना पड़ेगा। बहुत सारे स्कैंडल्स, बहुत सारी कारपेट के नीचे छुपी हुई चीजें बाहर आने की पूरी तैयारी हो चुकी है। ये होके रहेगा, और अगले 6 महीने में आपके और मेरे जीवन पे इन सब चीजों से असर पड़ने वाला है। नारायण से सिर्फ इतनी प्रार्थना करना, जो मैंने पिछली बार भी कहा था, गेहूं के साथ घुन ना पिस जाए। चेंज से पहले ऐसा होता है। रिपीटेडली 4th time I am saying, sitting on the same place, and in my videos again and again I am repeating, because I am mentally preparing you all. Get ready for this. ये प्लैनेट सी कॉम्बिनेशन का रौद्र रूप आप देखने वाले हो, और बहुत जल्द देखने वाले हो। कुछ चीजें ऑलरेडी, लिफाफा खुल चुका है, सील खुल चुकी है लिफाफे की, लिफाफे से बाहर आने की तैयारी हो रही है। लेकिन अगर आप समझो कि एक सील बंद लिफाफा है, पहले उसकी सील खुलेगी, फिर चीज को बाहर निकालेंगे, फिर उसको ओपन करेंगे, तो ये इस प्रोसेस में पहुंच चुका है। रिट्रोगेशन ऑफ प्लैनेट्स को इससे जोड़ के देखिए, लेमन लैंग्वेज में समझाने की कोशिश कर रहा हूं।
लिफाफा है, बंद है, सील्ड है, उस सील को खोला गया है, अब उस सील को खोलेंगे, लिफाफे से चीज बाहर निकलेगी, फिर आप उसको खोलेंगे और फिर वो आपके सामने आएगी। तो ये उस प्रोसेस में जा रही है चीज। इससे आसान तरीके से मैं नहीं समझा सकता किसी को कुछ भी। एंड आपको ऐसा लग सकता है कि आई एम साउंडिंग वेरी नेगेटिव, बट आई एम नॉट साउंडिंग नेगेटिव। मैं आप लोगों को यह बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जो नेगेटिवनेस मुझे दिखाई दे रही है, जो मुझे फील हो रही है, अभी आपने उसके कुछ परसेंटेज भी नहीं देखी है। तो मैं इतनी बार अगर ये चीज बोल रहा हूं, कुछ तो होगा। दूसरा, आपने जीता जागता उदाहरण देख लिया। हमने कहा था कि जो कोई टेक्निकल डिफिकल्टी आ सकती है, लेकिन हम उसको ओवरकम कर जाएंगे। चंद्रयान के बारे में मेरा एक प्रेडिक्शन था, क्योंकि वो डेट और टाइम गलत थी। वहां आपने देखा रशिया का लूना 25 फेल हो गया। लेकिन आप देखिए खूबसूरती जो हमारी इस धरती पे है, इस हमारी जो ये धरती को वरदान मिला हुआ है। लाखों लोग प्रेयर्स कर रहे थे उस दिन। हर इंडियन के लिए बड़े गर्व की बात थी। कोई जात पात का भेदभाव नहीं था उस दिन। मैंने देखा, टीवी में दिखा रहे थे, मुस्लिम लोग मस्जिदों में जाके प्रार्थना कर रहे थे, सिख लोग गुरुद्वारे में जाके प्रार्थना कर रहे थे, क्रिश्चियंस चर्च में जाके प्रार्थना कर रहे थे, कैंडल्स जला रहे थे। हिंदू तो खैर कर ही रहे थे प्रार्थना। मंत्रों का जाप हो रहा था, चंद्रमा के मंत्रों का जाप करना शुरू कर दिया लोगों ने कि भैया चंद्र पे जा रहे तो चंद्रमा, और लाखों उस दिन हवन यज्ञ ये वो कंटिन्यूस चालू थे। तो मैंने आपको पहले भी कहा है और आज भी कह रहा हूं कि इन दुआओं में और जो कंबाइन प्रेयर होती है, पिछले वीडियो में मेरा एक वर्ड था, एक कंबाइन प्रेयर का बहुत बड़ा असर होता है। यही सब अब हमको करने की जरूरत है। अगर हमको ये नेक्स्ट 6 महीने मिनिमम डैमेज के साथ निकालने हैं तो यही सब करने की जरूरत है। इंडिविजुअली आप क्या कर सकते हो? देखो, चिरंजीवी हैं हनुमान जी महाराज, मेरे महाराज हनुमान जी चिरंजीवी हैं। हमेशा हर समय बोलते हैं, वायु के हर कण में वो मौजूद हैं। आप पुकारो, वो आएंगे। लेकिन पुकारने का तरीका है, ऐसे नहीं कि सड़क चलते पुकार दिया, इतने तो फिर वो भी नहीं आएंगे। लेकिन वो बहुत दयालु, निर्मल हृदय के स्वामी हैं। तो आप अगर सच्चे मन से पुकारोगे तो अभी करना क्या चाहिए, घर घर में ये पाठ होने चाहिए। अगर जितने भी लोग मेरे साथ कंसल्टेशन ले चुके हैं उनको पता है अच्छे ढंग से कि मैं उनको हर बार करीब 95% लोगों को मैंने समझाने की कोशिश की कि आपको हनुमान चालीसा पढ़नी चाहिए और क्यों पढ़नी चाहिए, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ व्हाट देयर प्लैनेटरी कॉन्फ़िगरेशन। कई लोगों ने मुझे पूछा भी है कि सर वो तो शनि के लिए पढ़ते हैं ना, और मेरे को बड़ा आश्चर्य होता है। लोग बोलते हैं कि सर हम शनि देव के मंदिर जाते हैं। मैंने कहा भैया तुम हनुमान जी के मंदिर क्यों नहीं जाते? अरे तुम वहां, फिर वही वाली बात है, प्राइम मिनिस्टर से तुम्हारा डायरेक्ट यार रिलेशन बनाना, व्हाई यू वांट टू गो टू चीफ मिनिस्टर। इससे कहीं शनिदेव की महत्वता खत्म नहीं होती। लेकिन जो उसको अधिपत्य जिनका उनके ऊपर है, तो उनको तो ध्यान लो पहले। तो घर घर में आपको अपनी पूजा बढ़ानी चाहिए। मैं पहले भी बोल चुका हूं, और पूजा को बढ़ाइए। देखो, यही फर्क है दुनिया में और भारत में कि यहां पर सबसे ज्यादा आप देखो हमारे कंडीशन में, हमारे देश में क्या नहीं होता। जो बोलते हैं ना कि 100 में से 99 बेईमान, फिर भी मेरा भारत महान। आपको पता है हर जगह करप्शन, ये वो, घिरे हुए हम लोग हर तरफ से, लेकिन फिर भी हमारा देश आगे 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 बढ़ता जा रहा है और आगे और बहुत आगे जाना है। इन टर्म्स ऑफ, हमेशा इकोनॉमिकली बात नहीं करो, हर तरफ से बात करो। तो उसका कारण क्या है? कारण है हमारी ये सनातन, हमारा ये हिंदू धर्म। हमारे यहाँ जो ये शास्त्रों में जो ये विधियां दी गई, हमारे यहाँ शास्त्रों में हमारा ज्योतिष शास्त्र, हमारा ये पूजा करने की विधि, हम जो भगवान की पूजा करते हैं, जो यज्ञ हवन हमारे देश में होता है वो कहीं नहीं होते दुनिया में। आपको पता है एक यज्ञ से कितना ज्यादा पॉजिटिव वाइब्रेशन पैदा होता है, और ऐसे कितने ही यज्ञ कितनी ही जगहों पर इंडिया में डेली होते रहते हैं। तो हर आम आदमी तो हर दिन यज्ञ कर नहीं सकता, उसके पास इतना टाइम नहीं है। तो क्या कर सकते हो आप? घर घर में कंबाइन तरीके से, अगर हर आदमी
हनुमान चालीसा का पाठ करता रहे, हनुमान अष्टक का पाठ करता रहे, हनुमान जी के मंदिर में प्रसाद चढ़ाता रहे, उनको हर समय ये विनती करता रहे कि प्रभु बचाओ। आप शिवलिंग पर छोटा सा अभिषेक करते रहें, या फिर आप जिस देवी की स्तुति करते रहें। दुर्गा सप्तशती में बहुत जगह ऐसे पाठ हैं जहां पर कि विनाश से बचाने की बहुत बड़ी ताकत है उसके अंदर। और मेरे नारायण, आप कुछ नहीं कर सकते, आप विष्णु सहस्रनाम कीजिए। हजारों करोड़ों दोषों का एक साथ में खात्मा, विष्णु सहस्रनाम। आप हर घर में, मैं तो बोलता हूं कि आपको क्या करना चाहिए, सुबह यूट्यूब पे लगा लो, एटलीस्ट तुम अपने आसपास के वातावरण, अगर सोचो, मैं जो बोलना चाहता हूं उसके बारे में सोचो। हर आदमी अगर अपने अपने कम से कम चलो घर के एक पर्टिकुलर एरिया को ही पॉजिटिवनेस से भर दे। कैसे? ये पाठ करके, पाठ सुन के, और सब जने ऐसा करने लग जाएं तो क्या होगा? आपको हर जगह, हर एरिया में जहां जहां पॉजिटिवनेस आएगी, उतनी वो सब कंबाइन होके जो पॉजिटिवनेस है वो कहां पहुंचा देगी आपको। हर खतरे से बचाने की कोशिश हो जाएगी, इनडायरेक्टली और डायरेक्टली। तो ये करना चाहिए। जो बार बार लोग मुझे पूछ रहे कि सर हम करें क्या, हम करें क्या, तो करो, अपने पूजा को बढ़ाओ। अगर एक पाठ करते हो तो 2 कर लो, लेकिन रोज करते रहो और कंटिन्यूस करते रहो। अगर हर आदमी ये सोच ले कि मुझे इस खतरे से बचना है और पॉजिटिव रहना है, तो ये कंबाइंड एफर्ट आपको काफी हद तक बचा के ले जाएगा। देखो, प्लैनेट्स को जो करना है उसको तुम रोक नहीं सकते, जो फिर वापस से 50 वीडियो में मैं बोल चुका हूँ। बारिश आ रही है, उसको रोका नहीं जा सकता, लेकिन छाता लगाया जा सकता है। सूरज निकला है, उस गर्मी से बचा नहीं, उस सूरज की रोशनी को नहीं रोका जा सकता, लेकिन तुम शेल्टर के अंदर आ सकते हो, एसी चला सकते हो, पंखा चला सकते हो, कार में जा सकते हो, डायरेक्ट सनलाइट से बच सकते हो, अपने आप को बचा सकते हो। जो कई बार लोग पूछते हैं हमसे कि सर आप कहते हो कि जो किस्मत में लिखा हुआ वो तो होके रहेगा। ये वो लोग बातें करते हैं ऐसी जिनको कुछ करना नहीं होता कि यार मेरी किस्मत में लिखा हुआ है। ठीक है, किस्मत में लिखा हुआ है, बैठ जाए घर पे एक जगह, मत जा नौकरी मत कर, कुछ को किस्मत में लिखा हुआ है ना। तो देखते कैसे आता है, कर्म और भाग्य एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। कर्म करना पड़ेगा, मिलेगा क्या वो भाग्य डिसाइड करेगा। कर्म तो पत्थर तोड़ने वाला भी करता है, और कर्म एक क्लिक पे भी आदमी पैसा कमा जाता है। लेकिन कितने लोग ऐसा कर पाते हैं? 5% लोग हैं जो ऐसी जन्म पत्री लेके पैदा हुए हैं। गारंटी बोल रहा हूं मैं यहाँ पर आपको, 20 साल से एस्ट्रोलॉजी कंटिन्यूस हॉरोस्कोप देख रहा हूं मैं। 5% लोग ऐसे हैं जो ऐसी हॉरोस्कोप लेके पैदा हुए हैं कि कोई सी भी दशा अंतरदशा उनको परेशान नहीं कर सकती। उनका प्लैनेटरी कॉम्बिनेशन ही ऐसा है। 5% सिर्फ इस दुनिया में। 95% लोग ऐसे हैं जिनको हर दिन अपने भाग्य को संवारने के लिए कुछ ना कुछ करना है। तो हम उन 95% लोगों में से हैं। ये बात जितनी जल्दी समझ जाओगे उतना अच्छा है। तुम्हारा पीरियड खराब भी आएगा, अच्छा भी आएगा, खराब भी आएगा, अच्छा भी आएगा। तुम इस चक्र में फंसे हुए हो, इसलिए तो तुम्हारा जन्म हुआ है, और अगली बार भी तुम जन्म लेके आओगे। क्यों? क्योंकि तुम अभी भी उस चीज से मुक्त नहीं हो पा रहे। तो ट्राई टू डू ध्यान, मेडिटेशन, पूजा, योगा, ये करो और अपने को शांत रखने की कोशिश करो। कामनेस अपने अंदर लेके आओ, एक्साइटमेंट में मत जाओ, और कोई भी ऐसा काम करने की कोशिश मत करना एडवेंचरस। ये केतु का साल है, सडननेस का कारक है, बार बार समझा रहा हूं। कोई भी एडवेंचरस काम करने की कोशिश मत करना किसी भी तरीके से। बाकी atul.maheshwaridaya@gmail.com। मैं, आपने देखा होगा, कभी भी हमेशा एक ही चीज बोलता हूं, अगर आपको मेरे से हॉरोस्कोप दिखानी है तो इस चीज पे संपर्क करो। ग्रुप खोलने के लिए मुझे 50 तरह के मेल हर हफ्ते 2 हफ्ते में आते रहते हैं, लेकिन मेरा एक ही जवाब है कि वो एक मुहूर्त पे खुलेगा। शीट साल में 2 ही बार खोलता हूं। मैं उनके जैसे नहीं हूं। अभी कई लोगों ने मुझे बोला कि सर वो ये बोल रहे थे, वो ये बोल रहे थे। आपने देखा होगा वीडियोस, हर एक मतलब 10 मिनट का वीडियो बनाएंगे, उसमें से 5 मिनट सिर्फ यही बोलते रहेंगे कि आप यहाँ पर संपर्क कर लो,
हम आपको ये बता देंगे हमारा नंबर टू गेट इन टच। आपने कभी मेरे मुंह से सुना कि आप इस नंबर पे संपर्क कर लो और आ जाओ मेरे पास? मुझे वो सब नहीं करना है। यहाँ उल्टा चल रहा है, लोग मुझे पूछ रहे हैं कि आप कब खोलोगे, और मैं हाथ जोड़ रहा हूँ कि नहीं अभी नहीं। और मुझे पता है कि ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ। आपको भी समझ में आएगा, मुझे भी समझ में आएगा। मार्केट मैं आपको बोल चुका हूं, आप देखिए उसने वहां पर क्या इंडिकेशन दिया था। अगर वो इंडिकेशन आपको समझ में आया तो आपका पाथ एकदम क्लियर है कि क्या होने वाला है। अगेन आई एम नॉट अ सभी रजिस्टर्ड एनालिस्ट। मैं यहाँ पर आपको ना बुल्स बनने की बताने की कोशिश करूँ कि आप बुलिश हो जाओ या बेयरिश हो जाओ। आप अपने विवेक का इस्तेमाल करो। और दूसरा जो मैं बार बार आपको कह रहा हूं कि इतनी सारी चीजें प्लैनेटरी मूवमेंट्स में होने वाली हैं, तो क्या मार्केट में कुछ नहीं होगा? ऐसा हो सकता है क्या? अगर आप मेरे वीडियोस को कंटिन्यूस देखते आ रहे, कुछ लोग ऐसे हैं जो मेरे पास जुड़े हुए ही हैं, शुरू से देखते ही आ रहे हैं उसको। और दूसरी जो बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं कह चुका हूं कि मुझे लगता था कि ये सब्सक्राइबर बढ़ते क्यों नहीं, और बहुत तरीके भी आते हैं बढ़ाने के। बहुत सारे लोगों ने मुझे अप्रोच भी किया, ऐसे बढ़ जाएंगे वैसे बढ़ जाएंगे, इतना पैसा खर्च हो जाएगा वो जाएगा आपके सबसे। मैंने कहा नहीं, ये नारायण की मर्जी है कि वो सिलेक्टेड लोगों के बीच में ही ये बात जानी चाहिए। तो मुझे क्या करना है, एक होता है ना क्वांटिटी और एक होता है क्वालिटी। तो आई बिलीव इन क्वालिटी। मेरे साथ जो है क्वालिटी है, मेरे को क्वांटिटी में नहीं जाना। क्यों? क्योंकि फिर मेरी बातें गलत होनी शुरू हो जाएंगी। जब नारायण का ही आदेश है कि ये लिमिटेड लोगों को ही बता या वो ही सुन पाए, तो फिर मैं उनके आदेश की अवहेलना करूं तो करूं कैसे? एंड आई एम हैप्पी इन दैट। कई लोग मुझे लिखते हैं, सर आप जिस तरह से बोलते हो, जो आपके प्रेडिक्शन थे, एक जने ने मैंने आपको ट्विटर पे भेजा था, मैं तो उस बंदे को जानता नहीं, उसने लिख के भेजा कि आपके ये प्रेडिक्शन सही हो। बोले आप सर इसको डालो ट्विटर पे। मैं कहा ठीक है डाल देता हूं। डाल दिया। उस दिन मुझे भी ये मतलब उस दिन दिमाग में आया कि अच्छा ये सारे प्रेडिक्शन मैंने बोले थे क्या? ऐसे तो मतलब होते ही जाते हैं, मैं तो बोलते ही चला जाता हूं, ऐसा बोल दिया वैसा बोल दिया। अभी जैसे मैंने बोल दिया कि कई फोन आ गए मुझे उसके लिए कि मध्य प्रदेश तो बीजेपी हार जाएगी। बोले ना डेट आई ना कुछ आया, आप बोल दिया। देख लेना, आप भी मैं भी। कर्नाटक का आप देख चुके हो, राहुल गांधी का प्रेडिक्शन आप देख चुके हो, आईपीएल का प्रेडिक्शन आप देख चुके हो। और प्रेडिक्शन तो मैं करता ही यार, काम ही हमारा प्रेडिक्शन करना। और कहीं पर भी ये क्लेम नहीं करा कि मैं सही ही जाऊंगा। यहां से 2024 इलेक्शन का ईयर, मेन इलेक्शन 2024 में, अभी तक तो ऐसा ही है। मैंने आपसे कहा है पहले भी हो सकते हैं, मैंने आपसे कहा है समय के बाद भी हो सकते हैं और समय पे भी हो सकते हैं। तीनों जगह अलग अलग कैलकुलेशंस हैं। थोड़ा सा सब्र रखिए, उन सब के बारे में भी बात करेंगे। इतना आपको बता देता हूं, केतु का साल है, सडननेस का साल है। ऐसा सडननेस कुछ ना हो जाए आपके साथ, आपके जीवन में, कि बाद में आपको लगे कि भाई एक ये बंदा बकबक तो कर रहा था यार 3 महीने से। जैसा लोग मुझे कई बार बोलते हैं कि सर आपने बोला था। आप अगर मेरी टाइमलाइन पे जाएंगे तो कोविड आने से पहले आप मेरे वीडियोस देखिए। अक्टूबर नवंबर दिसंबर में कोविड आया, फरवरी मार्च में, अक्टूबर नवंबर दिसंबर में आप मेरे वीडियोस जाके देख लीजिए टाइमलाइन पे। ये भी मुझे किसी मेरे सब्सक्राइबर ने ही बोला कि सर आपने यहाँ पर ये बोला था, क्योंकि मैं कोई स्क्रिप्टेड पेपर लेके बोलता नहीं। मुझे आप ये पूछोगे कि मुझे मेन पॉइंट्स याद रहते हैं। अभी मुझे ये पूछ लोगे कि पिछले 3 वीडियो में आपने कब कहाँ क्या कैसे बोल दिया, तो मुझे वो भी याद नहीं कि अच्छा मैंने ये कब बोला या ऐसा कोई बोला। मुझे ये पता है कि मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ब्रॉडर आउटलाइन पता है ना। मैं कुछ सोच के बैठता हूं यहाँ पर कि मैं आप लोग मेरे को ये बोलना है। मुझे ये पता है कि ये टॉपिक पे मुझे बोलना है, मुझे लोगों को ये समझाने की कोशिश करनी है। और मैं अपना काम, आपको मेरी बातें अच्छी लगे बुरी लगे कुछ भी मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता, मुझे मेरा काम करना है और मैं करता ही चला जाऊंगा। आपके दिमाग के अंदर ये बात घुसा दूंगा कि आए महीने कुछ तकलीफ वाले हैं। जितना कम से कम तकलीफ हो, नारायण से प्रार्थना करना
भगवान सबको सद्बुद्धि दे, पेशेंस बना के रखना और सब तरह की चीजों के लिए तैयार रहना। बस इतना ही बोल रहा हूं। चाहे आप मार्केट की बात कर लो, चाहे आप डे टू डे अफेयर्स की बात कर लो, बीमारी की बात कर लो, देश के वातावरण की बात कर लो, पूरे वर्ल्ड में जो होने वाला है उसके बारे में बात कर लो, नेचुरल डिजास्टर, मैन मेड डिजास्टर, हर तरफ को इस चीज को आप मान के चलना। बार बार अगर रिपीट कर रहा हूं, कोई तो कारण हुआ। ऐसे ही आके आपका और मेरा टाइम वेस्ट नहीं कर रहा मैं। आई एम नॉट दैट पर्सन। तो सिर्फ एक ही गुजारिश करता हूं, उसमें भी क्या चाहता हूं मैं कि आपका जीवन थोड़ा सा ट्रैक पे आ जाए। atul.maheshwari@gmail.com। अगर कुछ समझना है, जानना है क्या करने से क्या हो सकता है, तो इस नाचीज को याद करना, वरना आप अपने घर भले, मैं मेरे घर भला। नमस्कार।